आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंतर मंतर पर एक बार फिर आग भड़क उठी है? ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं? इन तमाम सवालों के पीछे उठने की वजह क्या है? चलिए आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। वे कहते हैं ना, जहां चिंगारी होती है वहां आग भड़कने में देर नहीं लगती। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रिजर्वेशन, यूजीसी के नियम और SC/ST एक्ट को लेकर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? कौन कौन इस आंदोलन के साथ है? और क्यों सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये आवाज अब सड़क तक पहुंच गई? दरअसल शुक्रवार यानी 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रदर्शन में खास तौर पर जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव की मांग उठाई। यानी प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी वास्तव में जरूरत है। कई लोगों ने यह मांग भी उठाई कि रिजर्वेशन पॉलिसी में इकोनॉमिक कंडीशन जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी प्रदर्शनकारियों का सवाल सीधे मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम पर था, लेकिन मामला सिर्फ रिजर्वेशन तक सीमित नहीं था। प्रदर्शन में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के इक्विटी रेगुलेशंस का भी विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इन रेगुलेशंस को लेकर अपनी नाराजगी जताई और सरकार से इन पर दोबारा विचार करने की मांग की। यहां एक बात समझना जरूरी है कि यूजीसी के इन नियमों को लेकर पहले से ही देश में डिबेट चल रही है। जातिगत भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है और इसी मुद्दे ने जंतर मंतर के प्रदर्शन को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। अब बात करते हैं प्रदर्शन के माहौल की। जंतर मंतर पर पहुंचे कई प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके साथ ही जय श्री राम, जय भवानी और भारत माता की जय जैसे नारे भी लगाए गए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोज में प्रदर्शनकारियों की भीड़ और नारेबाजी देखी गई। इससे साफ था कि प्रोटेस्ट सिर्फ एक पॉलिसी इश्यू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल एंगल भी दिखाई देने लगा। अब सवाल है कि आखिर इस आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा था? रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट का नेतृत्व नीट की तैयारी कर रहे हर्ष दुबे ने किया। जनरल सेना, चाणक्य सेना और करणी सेना से जुड़े लोगों के साथ कई जनरल कैटेगरी एक्टिविस्ट्स और राइट विंग वॉइसेस ने भी इसे सपोर्ट किया। यानी ऑनलाइन शुरू हुआ कैंपेन अब जंतर मंतर तक पहुंच चुका था। हर्ष दुबे ने कहा कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेमोरेंडम सौंपे बिना नहीं हटेंगे। उनकी मुख्य मांग रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म की थी ताकि इसका फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचे। माहौल गर्म होने पर दिल्ली पुलिस के साथ RAF और ITBP की तैनाती की गई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट के कथित गलत इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया और इसमें बदलाव या इसे वापस लेने की मांग की। इसके अलावा प्रदर्शन की जगह को लेकर भी विवाद हुआ। आयोजक का आरोप था कि कुछ लोगों को जंतर मंतर के बाहर रोक दिया गया। बातचीत के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने पब्लिक नोटिस जारी कर आयोजकों को लीगल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने और शांति बनाए रखने की बात कही। अब जरा इस पूरे आंदोलन की सबसे अहम कड़ी पर ध्यान दीजिए। यह प्रोटेस्ट अचानक एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई हफ्तों से चल रही ऑनलाइन मोबिलाइजेशन थी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कैंपेन से जोड़ा गया और रिजर्वेशन रिफॉर्म और यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर अपनी बात सामने रखी गई। यानी पहले कैंपेन ऑनलाइन चला, फिर लोगों की संख्या बढ़ी और आखिरकार वही आवाज सड़क पर प्रोटेस्ट के रूप में दिखाई दी। इस कैंपेन को लेखक आनंद रंगनाथन और वेंचर कैपिटल फर्म अरिन कैपिटल के चेयरपर्सन और इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पाई जैसे लोगों का सपोर्ट मिलने की भी रिपोर्ट सामने आई है। और कहानी सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुकती। महाराष्ट्र के नागपुर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजस्थान के जयपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भी इस कैंपेन से जुड़े विरोध की खबरें सामने आई हैं। यानी रिजर्वेशन रिफॉर्म का मुद्दा अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस और SC/ST एक्ट को लेकर कोई फैसला होगा या फिर यह प्रोटेस्ट कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा? फिलहाल सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जंतर मंतर से उठी यह आवाज
अब कई शहरों तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन सिर्फ एक प्रोटेस्ट बनकर रह जाता है या आने वाले दिनों में एक बड़े नेशनल डिबेट का रूप लेता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।